कैसे हैं बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जितने भी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के, सभी के टर्म 1 के लिए पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। डेली रिवीजन सीरीज आपको यहाँ पे स्टार्ट की गई है रात को 8 से 9 बजे, जिसमें हम कवर कराते हैं अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इको के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो शायद आपने पहले ना किए हो। एक तरह से अपना फीडबैक मिल जाता है कि हाउ मच यू हैव राइट नाउ। तो उन सब के लिए आप सभी फटाफट से फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म के लिए आपको चैप्टर वाइज स्टडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आता है, कंपनी में इशू द शेयर्स। कंपनी कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स बताइए, और बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कमेंट करते रहे साथ साथ, ठीक है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फॉर कॉन्सिडरेशंस अदर देन कैश, कैसे कर सकती है कंपनी? तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द अबव। कंपनी चाहे तो अदर देन कैश कंसिडरेशन भी कर सकती है, यानी कि बिना कैश के, बिना जैसे कोई एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं उसके साथ हम शेयर्स भी दे देते हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, हाफ आपने पेमेंट कर दी, हाफ आपने शेयर दे दिए। या फिर कंपनी सब्सक्रिप्शन के तौर पर भी इशू कर सकती है, या प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पर भी कर सकती है। द राइट आंसर इज डी। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर द लॉक इन पीरियड इज, जी हाँ, द लॉक इन पीरियड इज क्या रहेगा? सिंपल सी बात है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो द राइट आंसर इज 3 ईयर। बेबी 3 ईयर यहां पर रहते हैं, आप नोट कर लें बच्चों। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उन्हें जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्री में रिवीजन मिल रहा है, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर अलॉटमेंट टू हिम। बताइए फटाफट से। पेड अप वैल्यू, कोल्ड वैल्यू, फेस वैल्यू, और बताइए। देखो, एक वो वैल्यू होती है पेड अप जो हम पेड करते हैं, कोल्ड अप वो जो कंपनी मांगती है शेयर होल्डर से, और रिजर्व वैल्यू इसका कोई खास रोल नहीं है अभी, मेन है फेस वैल्यू। द राइट आंसर इज फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होगी उतने की लायबिलिटी बनती है। आगे बात समझ में? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कोई शेयर 10 रुपीज का है, मार्केट में उसकी वैल्यू 20 रुपीज होगी, 50 होगी, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 ही रहेगी और उतनी की लायबिलिटी आपके लिए। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? शेयर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन इन, कहां लिखी जाती है बताया आपको? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए, जिसे हिंदी में कहते हैं पार्षद सीमा नियम, इसके साथ होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें लिखा जाता है। इसको बनाने का मेन मोटिव रहता है, कंपनी की जितने भी एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहीं से डिटरमाइन किए जाते हैं बच्चों। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आता है, द शेयर्स ऑन इशू देयर इज नो एनी प्रीफिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड, बट द रेट ऑफ डिविडेंड इन फ्लक्चुएशन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सच शेयर आर। मतलब ऐसा नहीं है कि इन शेयर पर फिक्स रहता है, जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी, मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स को फायदा देगी, कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी लॉस देगी। इसमें कोई फिक्स नहीं होता, वो होते हैं इक्विटी शेयर। क्योंकि जिसमें फिक्स होता है वो होते हैं प्रीफरेंस शेयर। और 2 टाइप के शेयर होते हैं, शेयर इश्यूड बाय अ कंपनी टू इट एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स इन कंसीडरेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको बताइए फटाफट से? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। याद रहेगा ना, जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर्स को दे देती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूड, जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन होता है शेयर इंक्लूड में क्या क्या होता है? तीनों चीजें आती हैं, अलॉटमेंट भी, एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टस। एन आर्टिफिशियल पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? कंपनी। क्योंकि कंपनी का अपना एक रोल होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश होती है। पहले ये 1956 था, लेकिन अभी ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। अ प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन अ सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं उसको? जी बच्चों, a preference share which does not carry the right of a share that is not participating preference share। ठीक है, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं होता, बस आप शेयर परचेज कर लो, आपको कंपनी को फायदा हो नुकसान हो, कंपनी आपको एक फिक्स परसेंटेज में देगी। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। बताइए,
भाई रिजर्व कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो कंपनी जब वाइंड होती है, कंपनी जब समाप्त होती है, बंद होती है, तब उसकी जरूरत पड़ती है, उससे पहले नहीं। एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट। कितना देना पड़ता है? देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी को 12% देना पड़ता है, ठीक है, और कॉल्स इन एरियर पे कंपनी 10% लेती है। पहले ये 5 और 6% था, अब 13 में बढ़ गया, तो 12% देना होता है अगर किसी ने कॉल्स इन एडवांस दी उस पर, और 10% हम चार्ज करते हैं कॉल्स इन एरियर पर। याद रहेगा बच्चों? वेरी गुड। प्रीमियम ऑन द शेयर्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन। जो प्रीमियम होता है उसे कहां दिखाया जाता है? बताइए फटाफट से जी। ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। किसमें जाता है बच्चों? रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट, डिविडेंड। डिविडेंड शेयर पर क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और डिवेंचर पर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट जी। फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर विल रिटर्न ऑफ। किस अकाउंट से होता है जो एक्सपेंसेस होते हैं? देखो बच्चों, एक जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लास्ट वाला, ये इसका राइट आंसर है डी। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब विच शेयर राइट टू रिसीव द एरियर्स। जो एरियर्स होता है, कौन से शेयर होल्डर्स को उसका होता है बताइए? जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको होता है राइट, बाकी किसी को नहीं होता, बाकी किसी को एरियर मिलता ही नहीं। कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। बताइए, जो कंपनी की टोटल में कैलकुलेट की जाती है वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। इशू वो है जो कंपनी चाहे इशू करना, कॉल्ड अप वो है जो कंपनी मांगती है, लेकिन जितने पब्लिक से डिमांड आती है इशू का पार्ट वो होता है सब्सक्राइब। द राइट आंसर इज बी। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज क्या है बच्चों? कॉल्स इन एडवांस की जो अमाउंट है वो शो की जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। आगे समझ में जी। विच शेयर होल्डर आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। जो कौन से शेयर होल्डर हैं जो रिटर्न करते हैं कैपिटल को स्पेसिफिक टाइम में अपने? जो रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होते हैं। रिडीम का मतलब है एक लिमिटेड पीरियड के बाद पेमेंट होना, भुगतान होना, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। बताइए, कैन नॉट बी यूटिलाइज। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। किसमें? कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया जाता है आपको पता है? जो फॉरफीचर ऑफ शेयर पे प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। आगे समझ में जी। वैसे तो यार सभी जाते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये फॉरफीचर ऑफ शेयर। नो 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 नो। सी वाला इसका आंसर सही है, सी इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मान लीजिए हम 1 लाख शेयर इशू करने के लिए अब अलाउ करते हैं और पब्लिक की डिमांड आ जाती है 1,20,000 शेयर की। सो देयर इज एक्सेस ऑफ 20,000 शेयर्स। सो वी शुड यूज अ प्रोराटा मेथड, जिससे कि सबको जितनी डिमांड की उस एक पर्टिकुलर रेशियो पे अलॉटमेंट हो जाए। ठीक है। 23 अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 5% प्रीमियम, 10% 10 रुपीज का वर पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट? बताइए कितनी होगी अलॉटमेंट अमाउंट यहां पर? टेल मी जी। इसका मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, 5,50,000 होगी। मैं आपको समझा देता हूं। देखो 5 इसमें बोला है वर पेबल ऑन एप्लीकेशन। जी हाँ, 50,000 के शेयर है, 20 ईच है, यानी कि 10 लाख रुपीज हो गया। ठीक है। और 10 लाख का 5% हो गया 1 लाख, यानी कि 11 लाख टोटल अमाउंट होगी। अब इस 11 लाख में से आपने 10 रुपीज यानी कि आधे कर लो, आधे आपने ले लिए 10 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे, तो 5,50,000। तो बाकी कितने बचे? 5,50,000। सी इज द राइट आंसर। रिजर्व कैपिटल इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसे? रिजर्व कैपिटल क्या बोलते हैं? बताइए इनमें से क्या आंसर होगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ नहीं बोलते, कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। कैपिटल रिजर्व, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने कहा रिजर्व कैपिटल, इसका रिवर्स कर दो। ऐसा नहीं है बच्चों, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये सारे घुमाए हुए क्वेश्चन है,
ट्रिकी क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज, कितना चार्ज किया जाता है? अभी तो समझाया था मैंने जी, 10%। कॉल्स इन एरियर पर आता है 10% और कॉल्स इन एडवांस पर होता है 12%। ओके जी, ऐसे याद रखो, कंपनी लेती कम है इंटरेस्ट, देती ज्यादा है। वीडियो चले तो लाइक कर देना, आपको मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि डेली आपको मिल रही है सीरीज यहाँ पर, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो, पर हमें चाहिए टर्म 1 में मार्क्स एक्स्ट्रा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।